जय हिंद। कंपनी का नाम है गुजरात किडनी एंड स्पेशलिटी करके, भाई जो हॉस्पिटल्स वगैरह चलाती है, फार्मेसीज वगैरह चलाती है। अब सोचो एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर ही सिर्फ 40 करोड़ के आसपास हो, 2 साल पहले ऑपरेशन शुरू करे हैं और मेन बोर्ड में आ रही है। भैया मेन बोर्ड में क्यों आ रहे हो? 40 करोड़ की है भैया, एसएमई वाले तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो 100 करोड़ की सेल्स है, बट मेन बोर्ड पे आए हैं। तो भाई हमारा फर्ज बनता है बताना कि भाई कंपनी का अच्छा क्या है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बुरा क्या है? रिटेल का कोटा 10% है, लगाए या नहीं? हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करेंगे गुजरात किडनी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस कि भैया ये पता चलेगा कि बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, पीयर कंपैरिजन किस किस के साथ है, फिर पता चलेगा अप्लाई करना या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, स्ट्रैटेजी, सब ऑन द बोर्ड एक ही टेबल पर। देखिए बात करते हैं गुजरात किडनी एंड की। 2019 में ये बनी है, 5-6 साल पुरानी कंपनी है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन गुजरात। मेजर फोकस कहां है? एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं, गुजरात में। यहां से मुझे एक चीज आइडिया लग गया कि अगर कभी पॉलिटिकल इश्यूज या टर्न अराउंड होता है तो यहां पर इनको एक अच्छा खासा फटका लग सकता है। The company operates 7 specialty hospitals and 4 pharmacies with a total bed capacity of 490 and approved capacity of 455 beds and an operational capacity of 340 beds. The company हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हैं भाई, यहां पर गोधरा में है, भारूच में है, वडोदरा में है। वडोदरा में हो गया, बोरसाद हो गया, आनंद वगैरह में इनकी फार्मेसीज और ये सब चल रहे हैं। तो फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स वगैरह का काम है। और बट है गुजरात में, एक चीज ये नोटिस करने वाली बात है। फिर उसके बाद यहां पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं, प्रोसीजर, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ट्रॉमा वगैरह हो गया, नॉन इंटरवेंशनल, रेस्पिरेटरी, गाइनीज एंड सो ऑन, इन सब के बारे में लिखा है। कहते हैं 89 डॉक्टर्स हैं, 332 नर्सेज हैं और बाकी जो स्टाफ है वो 338 है। स्टाफ वाइज तो ठीक है, हॉस्पिटल्स में रखना पड़ेगा इतना तो एटलीस्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारेंगे पहले कि भाई बताओ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और पैसा किस लिए उठा रहे हो। या आगे इंपॉर्टेंट डेट्स का कॉलम। 22 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है, 24 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, फिर क्रिसमस की छुट्टी रहने वाली है, 26 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, फिर सैटरडे संडे आएगा, 29 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स आएंगे और 30 तारीख को लिस्ट होने वाला है। वेल एंड गुड। अब बताओ भाई कितना पैसा उठा रहे हो, क्या है? चलिए, कहते हैं कि पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है जिसमें हमें 250 करोड़, ऑलमोस्ट 251 करोड़ रुपए चाहिए। एक भी रुपया ओएफएस नहीं है। 4 चांद लग गए, मजा आ गया पढ़ के। ₹2 फेस वैल्यू है। 114 शेयर्स का हम लोगों ने प्राइस बैंड रखा है। 128 शेयर्स यहां पर इन्होंने एक बंडल में रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। एक अच्छी बात मिली कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। और नेक्स्ट पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हो गई। अब देखो ये पॉइंट कहते हैं क्यूआईबी को मिलने वाला है 75% तक, रिटेल वालों को सिर्फ 10% है। प्रोबेबली भाई लास्ट 3 साल में लॉसेस वगैरह करा होगा, वो भी फाइनेंशियल से हमें पता लग जाएगा। एचएनआई कैटेगरी है 15। अगर हम फुल फोर्स में जाने वाले हैं तो हम लगाएंगे एचएनआई कैटेगरी में, नहीं है तो हो सकता है रिटेल में जाए, और क्या पता लगाए ना, वो तो पता चलेगा इसके बाद। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई रिटेल कैटेगरी में। कहते हैं रिटेल कैटेगरी में एक लॉट है 14,592 का। हार्डली चाहते तो 129 शेयर्स कर सकते थे, चलो जैसा इनकी मर्जी। रिटेल में फिर भी मिलेगा मैक्सिमम 13 लॉट्स। चलते हैं फाइनेंशियल्स पे कि भाई 3-4 साल पुरानी कंपनी है, कितना कमाया होगा। फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं। इक्विटी हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया कि भाई कहां पर पैसा इन्वेस्ट वगैरह करना है, किस तरीके से मूव आ रहा है, आईपीओ अपडेट्स वगैरह हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। नवंबर मंथ में जब सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे, अराउंड 100 लोगों ने एनरोल करा था। अब चल रहा है हमारा दिसंबर का प्लान वगैरह। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए। हम आपको ऐड कर देंगे हमारी कम्युनिटी में, जहां पर आपको सारे एनालिसिस ऑन द डेट मिलने वाले हैं। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर कि भाई बताओ फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहा है।
चलते हैं नीचे, ये आ गया फाइनेंशियल्स। देखो एक ही क्वार्टर का दिया है, चाहते तो 2 क्वार्टर का दे सकते थे, पर इनकी ग्रैंड मस्ती देखो भाई कि ये नहीं कि 2 क्वार्टर का दे दे। 3 करोड़ के एसेट्स थे, 20 करोड़ हो गए, 55 करोड़ हो गए और 61 करोड़ हो गए। अब आप कहोगे ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनिशियल फेज में ग्रोथ ऐसी ही होती है। देखो इसको ऐसे समझाता हो, 1 का 2 बनाना आसान है, 100% रिटर्न है, पर 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वांटम वाइज देखोगे तो 1 करोड़ है, परसेंटेज वाइज तो वो भी 100% है। इसलिए इनिशियल फेज में ग्रोथ एकदम से स्पीड अप हुई। इनकम की बात करते हैं, फ्लैट थी, कोई इनकम नहीं थी, स्टार्टिंग में ऑपरेशंस नहीं हुए, 5 करोड़ इनकम हुई, सीधा 40 करोड़ हो गई, और अभी है 15 करोड़। अब 15 करोड़ के हिसाब से 60 करोड़ हो जाएगी। सेकेंड हाफ में लोग ज्यादा बीमार पड़े हैं, पॉल्यूशन एंड सो ऑन एवरीथिंग, सो विंटर्स, तो अभी 70 करोड़ 80 करोड़ पहुंच जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई लॉस में आए थे, क्योंकि ऑपरेशंस नहीं थे, बेसिक एक्सपेंस वगैरह हुए होंगे। 1 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत अच्छा है भाई। जब इतना प्रॉफिट मार्जिन रखते हो तो मरीजों को क्यों लूटते हो, थोड़ा सा मुझे ये बता दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 5 करोड़ के आसपास, प्रोबेबली 15-17 करोड़ इस बार क्लॉक कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिजर्व्स की बात करते हैं। 10 करोड़, 14 करोड़, 19 करोड़ जो प्रॉफिट आ रहा है वो वहां पे एडअप होता जा रहा है। बोरोइंग्स की बात करें, बट यहां पर एक चीज देख रहे हो, यहां पे था 9 करोड़ के आसपास, हालांकि यहां पर कितना डिफरेंस आया, सिर्फ 4-5 करोड़, तो बाकी कहां गया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बोरोइंग्स 2 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ के आसपास है। डेट टू रिजर्व्स डेफिनेटली अच्छा है, बहुत छोटी सी कंपनी है, कोई ऐसा मतलब एसएमई आईपीओ में लेकर आ सकते थे। की इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, पीयर कंपैरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी 36 अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37 अच्छा है, डेट ऑलमोस्ट फ्री है, पैट मार्जिन बहुत अच्छे हैं 23, जो मैंने अभी बात बोली कि भैया मरीजों से इतना पैसा क्यों लेते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो भाई साहब 22, हाई, सुपर डुपर हाई है भाई साहब। 22 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर रिलायंस ट्रेड नहीं कर रहा है यार। नेक्स्ट पर बात करते हैं ईपीएस, कहते हैं अभी जी 1.85 है, बाद में हो जाएगा 2.74, क्योंकि ये नंबर बाद वाले हैं। फिर उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग अभी पूरा था, थोड़ा ईसॉप बनाया होगा, अभी ये 71 के आसपास, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 41 के आसपास। चलिए पहले देखते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में इन्होंने अपना पीयर कंपैरिजन करा है यथार्थ के साथ, जीपीटी के साथ, चैट जीपीटी नहीं है ये दूसरा वाला है, केएमसी वगैरह के साथ, और गुजरात किडनी इन्होंने अपना लिखा। कहते हैं ईपीएस हमारा है 1.85, केएमसी का भी सेम है, पर जीपीटी का 6 टाइम्स और यथार्थ का तो और 14 टाइम्स के हिसाब से नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए यहां पर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना था, 41-60 के आसपास, तो एवरेज था 50 का। 55, 24 कम है, 52 सेम, 50 सेम। इन तीन बड़े हाई आईपीओस का बोला जाए या हॉस्पिटल्स का बोला जाए सेम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में सबसे टॉप पर बाजी है, बट अब देखना प्राइस टू बुक वैल्यू 3-3-9, आप कहां लेकर आ रहे हो, 22 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मैसिव। भैया जो आपका शेयर था 114 रुपए का, 22 पे वो प्राइस टू बुक वैल्यू पर है, आपको इसे लाना चाहिए था 30 या 40 रुपीज के हिसाब से, तब प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 7, 8, 9, 10 के आसपास पहुंच जाता। बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं। लास्टली चेक कर लेते पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फिर अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं और भैया टाटा बाय बाय कर लेंगे। इतने सारे काम करने वाले हो इतने कम पैसों से। कहते हैं प्रपोज एक्विजिशन ऑफ पारेख हॉस्पिटल है अहमदाबाद, अहमदाबाद की ऑलरेडी डील हो चुकी है, उसके लिए पैसा चाहिए 77 करोड़ रुपए। पार्ट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, डील हो चुकी है, पैसा देना बाकी है थोड़ा 12 करोड़ के आसपास। फंडिंग ऑफ केपेक्स रिक्वायरमेंट्स सेटिंग अप अ न्यू हॉस्पिटल वडोदरा 30 करोड़ के आसपास। बाइंग रोबोटिक्स इक्विपमेंट वगैरह 6 करोड़ के आसपास। फुल और रीपेमेंट कंसिडरेशन आउटगोइंग बोरिंग 1 करोड़, 4 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ कहते हैं और रिड्यूस कर देंगे। बाकी फंडिंग थोड़ी बहुत छोटे मोटे, कोई सपोज करो फार्मेसी वगैरह एक्वायर कर ली, कोई लाइसेंसेस वगैरह ले लिए, और बाकी एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग इन हार्मनी 10 करोड़ के आसपास। पूरा मेजर प्लान बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात हाई वैल्यूएशंस। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाता हूं कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
नंबर वन, लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला हूं। 22 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हो, जहां पर आपके हिसाब से ही पता है, ये जो पीयर कंपैरिजन होते हैं ना, ये आरएचपी में कंपनी खुद फाइल करती है, चित्तौड़गढ़ ये कोई चूज नहीं करता। कंपनी कहती है भाई हमारे हिसाब से ये हमारे पीयर कंपैरिजन है। तो हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हो, 3-4 साल पुरानी कंपनी है, कुछ परफॉर्म अभी मेजर करके नहीं दिखाया है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो भाई देखो 5-10x हो सकता है। मार्केट 2 दिन से अभी डाउन है, मे भी हो सकता है भाई मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड ले, जिसकी वजह से ये वापस से ऊपर वगैरह आ जाए। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो भाई देखो 4 से 8% के आसपास लिस्टिंग गेन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की मामला है। फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा वो हम लास्ट दिन पर या आईपीओ के एक आध दिन पहले, जो मैं आईपीओ फाइनल वर्डिक्ट बनाकर चलता हूं, उसमें मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। फिलहाल इस हिसाब से ये सिचुएशन एज ऑफ नाउ नजर आ रही है। दोस्तों ये थे गुजरात किडनी एंड स्पेशलिटी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसे मैंने हमारे प्रॉपर एक दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, जहां पर आपको इक्विटी, स्विंग ट्रेड, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में कहां इन्वेस्ट करना है, ऑप्शन ट्रेड, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, अभी जाइए वहां पर एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।